हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों आज जो है हम लोग साइंस का महामैराथन क्लास करने वाले हैं। साइंस वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, एक बढ़िया ऑफर है। अगर आप लोगों को पूरा कंटेंट चाहिए, है ना, पूरा कंटेंट चाहिए, साइंस का हो, सामाजिक विज्ञान का हो या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का जितना सब्जेक्ट है उसमें, है ना, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, और आपका जो कॉमन जो सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपको मैथ से कभी कंटेंट चाहिए तो आप जो है व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हो या फिर मुझे आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, मोर दोस्त हो, ठीक है, बहुत कम टाइम बचे है, ठीक है। और आप मन हाँ देख सकते हो मैं पूरा कंटेंट ला मात्र कितना 49 रुपया में। 49 रुपया कोई बड़े बात नहीं हो, ठीक है ना। 400-500 के कोर्स वाला में मात्र 49 रुपया में, ठीक है, पूरा फ्री मिल जी आप मतलब पूरा कंटेंट हाँ 49 रुपया में आप मतलब मिल जी भैया। और ऊपर से आप मन भर में हाँ टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स और ई बुक पीडीएफ भी ला हो, ठीक है। वो सब मिल ही मात्र 49 रुपया में, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। बस आप ला क्या करना है, कॉन्टेक्ट नंबर है और व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करना है, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। बस इसमें आपको मैसेज करना है और अपना सब्जेक्ट और अपना प्यारा सा नाम उसमें लिख देना है, ठीक है। बस जल्द ही मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूंगा, मैसेज करूंगा। बस आपको जो है क्यूआर स्कैनर में फ़ोन पे करना है मात्र 49 रुपये और पूरा कंटेंट होगा आपका, ठीक है। टेस्ट सीरीज डेली अपडेटेड मिलेगा आप लोगों को। लगभग मेरा टारगेट है 5000 टेस्ट सीरीज करवाने का, ठीक है, पूरा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप लोग जो है जुड़ सकते हो मात्र 49 रुपये में और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग पूरा जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बढ़िया मज़ेदार तरीक़े से पढ़ते रहेंगे और पूरा पीडीएफ वगैरह तो आप लोगों को फ्री में मिलता ही है, ठीक है। और अगर आप लोगों को अपनी तैयारी को एक दिशा देना है एक बेहतर तरीके से, तो आप जो है मात्र 49 रुपये में जुड़ सकते हो भैया, ठीक है। ये बेस्ट ऑफर है, ऐसा ऑफर आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर शिक्षक बनना चाहते हो तो बेस्ट ऑफर है आप लोगों के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, इसका आंसर दीजिए, ठीक है। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग, अब देखो दोस्त, अगर मैं बाल एकदम फेंकत हूँ तो कहा अरे वस्तु ही अरे नहीं और वो गतिमान हो गए, क्रिकेट खेले हो नहीं जी, या कार हो गए, वस्तु छरे नहीं कार है, तो गतिमान वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो बताओ भाई, है नी, ओकर जो है गतिज ऊर्जा पर क्या पड़ेगा, दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। देखो गतिमान वस्तु का वेग अगर दोगुना कर देबो हमन 2 गुना तो कितना हो जी बताओ तो मोला आंसर। हाँ बहुत बढ़िया है नी। कभी आप मन हाँ स्कूटी चलात हो, लड़की मन हाँ लड़का मन हाँ बाइक चलात हो, है नी, 50 की स्पीड में चलात हो, अब 2 गुना कर दूँ, है नी, तो कतना में भग जी, कतना में भग जी, 100 में भग जी तो कितना हो जी, 4 गुना होइस नी, कितना होइस तो ओकर स्पीड है 4 गुना हो जही, ठीक है। 4 गुना हुई नी, है ना, 4 गुना हुई नी कि नहीं हुई, चलो बताओ मोला, 2 गुना करा था ना मन हाँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा आप मन हाँ अगर समझ नहीं पाऊँ ना, चीज ला फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न है भैया, सबसे रिलेटेड प्रश्न है और पूरा ना 50 क्वेश्चन के मैराथन है रे, ठीक है। अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो मैं शुरुआत करे हूँ, अभी धड़ाधड़ कर पूरा प्रश्न मिली। और अगर आप मतलब इसने प्रश्न चाहिए तब पेड क्लास से आप मन हाँ जुड़ सकते हो, ठीक है। वो में आप मतलब और ज़्यादा कंटेंट मिल जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जी। अब देख लो भैया, लगभग 50 आदमी मन हाँ खरीद चुके हैं, ठीक है, लगभग 50 से 60 आदमी मन खरीद चुके हैं, आपो मन खरीद लो, 49 रुपये कोई बड़े बात नहीं है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट कंटेंट मिली, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। चलो भाई, है ना, आप मन थोड़ा से कर का देख सकते हो, व्याख्या देख सकते हो, गतिज ऊर्जा के सूत्र का है, कहा रे देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी हो गए 1/2 हो गए mv² होता है, वेग को दुगुना करने पर ऊर्जा का हो जी जस्ट डबल हो जी, है नी, वर्ग लगाबो नहीं, 2 के अगर डबल करा था तो कितना हो जी 4 हो जी, 4 गुनी हो जाती है, बात खत्म करो, है नी। अतनी बस दिमाग लगाना रही से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ जो है आप मतलब मिल जी, है नी। व्हाट्सअप चैनल से आप मन हाँ जुड़ सकते हो, अपन तैयारी ला मजबूत कर सकते हो। आज अंतिम दिन है टेलीग्राम, ओका बाद टेलीग्राम चैनल भी ओपन हो जी, ठीक है, वहाँ भी आप मन हाँ जुड़ सकते हो भैया। चलो और ये है यहीं तक सीमित नहीं रहे, पर्यावरण संरक्षण मंडल के जो तैयारी करी,
छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वर्ग 2 के वर्ग 1 के और अभी सीजी सेट आने वाला है, जे मन तैयारी करी ना वो मन सब जुड़ सकते हो चैनल में। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी कंटेंट है ना, बढ़िया क्वालिटी कंटेंट, ग्राफिक्स 3D माध्यम से, ट्रिक, शॉर्ट नोट्स, सब चीज विजुअलाइजेशन के माध्यम से जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना वैसने पूरा कंटेंट अवेलेबल हुई आप मला। ठीक है, क्लास डेली आप मला यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध हो जी। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑप्टिकल फाइबर संचार में, ऑप्टिकल फाइबर संचार में प्रकाश के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? चलो बताओ भाई, है नहीं, ऑप्टिकल फाइबर संचार में प्रकाश के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश का परिकीर्णन, अपवर्तन और विवर्तन। चलो भाई बताओ, एक आंसर बताओ। ठीक है, हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलो भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो व्याख्या देख लो थोड़ा से, इंटरनेट और डेटा ट्रांसफर में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर बिना सिग्नल हानि के काम करते। अब तू ही मन देखो अच्छा से तुमन क्लास ले देखो तो PDF तुम्हारा अच्छा से अवेलेबल हो जाते कि नहीं हो जाए, है नहीं? तो ये सब चीज मन कहा रे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। चलो ठीक है, समझ में नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन तीसरा नंबर प्रश्न में। चलो एक आंसर बताओ। ब्लैक होल एकदम बता तो ना, एकदम A to Z फंसी नहीं, एक से प्रश्न रिलेटेड प्रश्न पूछी। ठीक है, मैं एकदम बता तो एकदम तैयारी करना है भाई, हर दिन प्रश्न हुई तुम्हारा मन पर। देखो ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? चलो बताओ भाई, भारतीय वैज्ञानिक कोरी से ब्लैक होल के सिद्धांत ला प्रतिपादित करने वाला, CV रमन, S चंद्रशेखर, होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु। चलो बताओ। हाँ, तीसरा नंबर, टोटल 50 प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ना, S चंद्रशेखर, याद रखना भैया, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। चलो भाई देख सकते हो आप मन, हाँ, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, है नी, चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी जो ब्लैक होल और तारों के अंत को समझाती है। याद रखना भैया, है ना। चलो हाँ, अब देखो अगला प्रश्न है हमारा। ठीक है, क्या कहा थे? रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना, है नहीं, रॉकेट जो है, रॉकेट सबको मन देखे हो नहीं जी, रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना, ठीक है, न्यूटन के किस नियम या सिद्धांत पर आधारित है? चलो बताओ बोला। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम। चलो बताओ चौथा नंबर के आंसर जल्दी से वो फटाक से दो भैया। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, चलो भाई, ठीक, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत के ऊपर रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना। ठीक है, याद रखना भैया मला। ठीक है, हाँ, पेड क्लास में पूरा कंटेंट मन हाँ अवेलेबल है, 49 रुपया में पढ़ सकते हो, पूरा प्लेट क्लास में अवेलेबल है। ठीक है, पूरा कंटेंट मन अवेलेबल है भैया, है ना। वीडियो तो मैं डायरेक्ट जूम में पढ़ाता हूँ, देखा सकती नहीं हो पैसे, है ना, लेकिन कंटेंट अवेलेबल है पेड क्लास में, पूरा कंटेंट और बेस्ट ई बुक आप मन ला प्रोवाइड हुई। ठीक है, बेस्ट ई बुक। चलो भाई, तो आप मन जुड़ सकते हो। व्याख्या देखो, रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया, है नी, क्रिया प्रतिक्रिया और रेखीय संवेग संरक्षण दोनों सिद्धांतों पर कार्य करता है। लिक्विड इंजन के बारे में हमन जानता ना भी, लिक्विड, ठीक है, ओकर से पहले ठोस के रूप में हमन ओकर उपयोग करे रहे हैं, और ओकर ऊपर मूवी भी बने हैं। ठीक है, याद है नहीं जी सब जन मन ला। चलो भाई आगे बढ़थन, है ना। देखो, सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई मापने या छुपी वस्तुओं का पता लगाने में कौन सी तरंगों द्वारा किया जाता है? चलो बताओ भाई, है ना, पराश्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्सरे किरणें। चलो भाई बताओ जल्दी से, एकदम फटाक से उत्तर दो, दिमाग के ढक्कन खोले वाले प्रश्न हैं। चलो जल्दी से कर उत्तर दो तुमन। हाँ, 5वां नंबर के। ठीक है, 5वां नंबर के आंसर का ही ऑप्शन नंबर ए, पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव कथन, जिला हम इंग्लिश में का कथन, अल्ट्रासोनिक वेव कथन। चलो भाई देख लो, है ना, इस जगह में का कहते हैं, सोनार में उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंगे, मतलब कि अल्ट्रावायलेट किरणें, है नी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक का उपयोग किया जाता है, जो पानी में दूर तक जाती है। चलो ठीक है, समझ में इसलिए।
काबर उपयोग करथन ते हाँ। चलो भाई अब छठवां नंबर प्रश्न के आंसर दो। यदि एक पेंडुलम घड़ी देखो नहीं, घड़ी रहते जी ऐसे ऐसे एती एती हिलत रहते है नी, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। चलो ऊपर से नीचे तक को हिलते का कोई चीज नहीं हिले, दाएं से बाएं से दाएं हिलते। ठीक है, वो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वह घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो बताओ भाई। अब कोई पेंडुलम घड़ी है एकदम, देखो ये हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछते। ठीक है, पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़े होगा? पेंडुलम में तेज हो जाएगी, सुस्त धीमी हो जाएगी, वैसे ही चलते रहेगी, काम करना बंद कर देगी। चलो बताओ छठवां नंबर प्रश्न। हाँ बहुत बढ़िया, सुस्त पड़ जी भैया, वहाँ का पड़ जी, वहाँ सुस्त पड़ जी। ठीक है, धीमी हो जी वहाँ। चलो भैया आगे बढ़थन, व्याख्या देख लेथन थोड़ा से, है ना। छठवां नंबर प्रश्न इसमें। हाँ चलो देखो क्या कहा थे। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी का 1/6 होता है, जिससे आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। तो अब देखो चंद्रमा में जाते हो तो मैं ठीक से चल नहीं पाओ, है नहीं, सब खुदक खुदक के रेंगथो नहीं। हाँ बस वही हमें गुरुत्वीय त्वरण का हो जाता है, पृथ्वी का 1/6 होता है। ठीक है चलो हाँ अब सातवां नंबर के आंसर दो। चलो मिरीचिका, यहाँ ये हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिरीचिका या रेगिस्तान में पानी का भ्रम होना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है? चलो बताओ भाई, मिरीचिका या रेगिस्तान में पानी का भ्रम होना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है? एकदम तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। केवल प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, दोनों प्रकाश का ध्रुवन। चलो बताओ भाई सातवां नंबर के आंसर बताओ फटाक से। बहुत सारा प्रश्न है। ठीक है, अभी फिजिक्स की चलत हन, ओका बाद आप मन ला मिली केमिस्ट्री के और बायो के। ठीक है, पेड क्लास में ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अपडेटेड है, आप मन भी जुड़ जाओ। 49 रुपया कोई बड़ी बात नहीं हुए भैया, है ना। पूरा कंटेंट मिली आप मन ला, 1000 रुपया के कंटेंट हाँ 49 रुपया में मिला थे। पेपर एकदम नजदीक आगे है तो देरी मत करो। ठीक है चलो भाई हाँ का ही अपवर्तन है नी, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों हो भैया, ऑप्शन नंबर सी। चलो है नी, रेगिस्तान में देखो नहीं पानी दिखा थे, उतनी दूर मत जाओ तुम ना। अभी गर्मी के दिन रही से है ना 45-46 डिग्री तक सड़क में डामर वाले रोड ला देखना, पानी जैसे हम ना स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे लगता है कि वो जगह में पानी है। मतलब कि जहाँ अत्यधिक ज़्यादा गर्मी रही ना तो का होती जी वो जगह में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते, काकर होते वो जगह में प्रकाशिक घटना है नी, प्रकाशिक घटना उदाहरण है। ठीक है, अब रेगिस्तान मत चले जाओ, फड़फड़ाक गिर जाओ सब के सब। चलो भाई है नी, काबर होते देखो, गर्मियों में जमीन के पास की हवा गर्म होकर विरल हो जाती है, जिससे प्रकाश गिरने का अपवर्तन और अंततः पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते तेकर कारण होते। चलो समझ में इसमें। चलो भाई अब आठवां नंबर के आंसर दो। जब प्रकाश एक माध्यम जैसे हवा, जब कोई प्रकाश है नी एक माध्यम जैसे कि हवा है, दूसरे माध्यम जैसे कि कांच है नी, अब ये जगह में कांच के कप है। ठीक है, एक कांच के कप है, अभी हवा है, अब एतीला लाइट आते तो हमें पड़ा थे। चलो अब देखो ये जगह में क्या कहा थे, तो कौन सी राशि अपरिवर्तित होते? चलो तरंग दैर्घ्य वेग आवृत्ति आयाम। चलो बताओ भाई कौन से राशि है जो है इनमें अपरिवर्तित हुई, कौन से राशि जो है इनमें अपरिवर्तित हुई है नी। एती प्रकाश वो हवा से प्रकाश आते कांच के कप हरे, तब इसे कौन से राशि है? अब देखो इस जगह में तरंग दैर्घ्य वेग आवृत्ति आयाम। चलो जल्दी से फटाक से आंसर दो आठवां नंबर के। हाँ आवृत्ति है, कौन से राशि? अपरिवर्तित लिखा है भैया, परिवर्तित नहीं है ना, परिवर्तित बने, ध्यान से पढ़ो प्रश्न ला। ठीक है ठीक है, अपरिवर्तित लिखा है, कौन से राशि है अपरिवर्तित हुई की पूछा थे, तो कौन से राशि अपरिवर्तित हुई? हमार आवृत्ति है नहीं बदले, बाकी मन का हो जी बदल जी। ठीक है चलो देखो कैसे हुई तेला, माध्यम बदलने पर पहली हवा मरीज से, हवा मरीज नहीं होगा बाद कांच लगा देना मन, प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है हमेशा का रहती जी स्थिर रहते प्रकाश के। ठीक है समझ में आई? चलो भाई अब देखो फ्यूज तार है ना, फ्यूज तार ठीक है के निर्माण में प्रयुक्त मिश्र धातु की क्या विशेषता होनी चाहिए? चलो बताओ भाई, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक। अभी बहुत जन मन हाँ बीएड करे हुए हैं तो सी टेट
सीजी टेट या शिक्षक भर्ती के मन तैयारी करना चाहते हैं मोला कमेंट कर सकते हो, नहीं मैं व्हाट्सअप नंबर बता दूँ, डायरेक्ट जुड़ जाना। कंटेंट पूरा आप मतलब मिल जी, ठीक है, पूरा कंटेंट मिल जी मात्र 99 रुपया में, ठीक है। और क्लास होकर अवेलेबल हो जी आप मतलब यूट्यूब में। कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटजी रखना है, सब बताऊँ मैं, ठीक है। चलो भाई, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक देखो, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ठीक है, निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक। चलो बताओ भाई, है ना, एक और आंसर बताओ। फ्यूज तार के निर्माण में, फ्यूज तार जानते हो नहीं जी सबके सब, हाँ चलो तब बताओ जानते हो तो सबसे सटाकला आंसर, हाँ का ये जगह में उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक रही भैया, है ना। उच्च का होना चाहिए जी, प्रतिरोध होना चाहिए, और निम्न गलनांक हो, नहीं तो गल जी जल्दी से फटाक से शॉर्ट हो जी, शॉर्ट सर्किट हो जी, तो कोई मतलब पड़ेगा नहीं पड़े, है नहीं। चलो समझ में इस नहीं। चलो अब देखो, अधिक करंट आने पर फ्यूज तार तुरंत गर्म होकर पिघल जाए, इसलिए इसका गलनांक कम और प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, ठीक है। समझ में इसलिए इचला मैं अभी तुम्हारा बताऊं। चलो भाई, हाँ अब ना 10वां नंबर प्रश्न ना, चलो 10वां नंबर प्रश्न का आंसर दो। बढ़िया बढ़िया प्रश्न ला हमें तुहर मन भर एकदम कहा तो अभी भी जे मन पैड बैच खरीदे बहुत बढ़िया खुश हो मन, पढ़त भी है तो मन खरीद लो भैया, है ना, 49 रुपया में। चलो ओकर से महंगा तो तुम्हार बुक हवे, है नी, 400-500 के बुक है, मैं तो 49 रुपया में पूरा दे दूँ तुम्हारा लौला, ठीक है। ओकर अलावा और कंटेंट दे तो मैं तुम्हारा पूरा टेस्ट सीरीज फ्री में, ठीक है। चलो भाई, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, चलो बताओ। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला काबर दिखाई देते, तू मला नीला दिखाई देते और अंतरिक्ष यात्री काला दिखाई देते काबर, है नी। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकीर्णन न होना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण, है नी, परिवर्तन के कारण। सीका कहा थे, अंतरिक्ष में धूल कणों की अधिकता के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलो बताओ भाई, अब कौन ना बदनाम करूँ तुम्हारा तेरा, ठीक है नी। अब अंतरिक्ष यात्री मतलब काला दिखाई दे थे तो मना, हाँ काकर वायुमंडल की अनुपस्थिति के प्रकीर्णन का ना होना। अब भैया तुम्हारे वायुमंडल में तुम्हारा मैं कलर पढ़ाऊँ, कलर वाले पढ़ा रहे हो नहीं, है बैगनी और नीला, ओकरे साथ ही तुम्हारा आसमान जो है नीला दिखाई देते, काबर नीला के प्रति हमारे जो आँखी है वो का रथे जी, संवेदनशील रथे, है नी। चलो भाई, और सबसे ज्यादा तरंग धैर्य का कर रथे, प्रकीर्णन तो नीला रंग के रहते, तरंग धैर्य लाल रंग के रहते, है नी। चलो भाई समझ में नहीं। चलो ये सब टॉपिक ला एक बार पुराना क्लास में जाके देखो, बढ़िया डिटेल में पढ़ा, वो भी 3D विजुअलाइजेशन के माध्यम से देखो, है ना। ओकर कंटेंट है पेड क्लास में हो। पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिससे आकाश नीला दिखता है, अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने से प्रकीर्णन नहीं हो। समझ में नहीं। चलो भाई आगे बढ़तन, 11वां नंबर प्रश्न करतन, 10 प्रश्न कर डले धकाधक। अब हमन 10 प्रश्न ऐसे स्टेप बाय स्टेप सबो चीज मन ला आगे बढ़बो, ठीक है। देखो, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, चलो एक आंसर बताओ मोला जल्दी से फटाक से, ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ भाई। हाँ चलो, का हुई ध्वनि की चाल किस माध्यम में होती है सबसे अधिक, निर्वात में, जल में, इस्पात में, वायु में। चलो बताओ 11वां नंबर, हाँ का में होते इस्पात में, मतलब कि स्टील और सॉलिड में, जैसे कि ये बाटल हो गए पानी के, काच बने स्टील से बने नहीं, है ना, स्टील से बने हैं। अब हवा में आवाज आत का तुम ला, जल में देखो कम ही, वायु में वायु मारत होता आवाज आत का। अब बताओ निर्वात में, वैक्यूम में, वैक्यूम में अरे भैया साउंड प्रूफिंग रही काबर करथा न मना, बाहर के आवाज अंदर मत आए, अंदर के आवाज बाहर मत जाए, ओकरे साथ ही तो साउंड प्रूफिंग करथन जी, है नी। तो निर्वात में कोई आवाज के गमन हुई का, अधिक हुई का, नहीं हुआ है नी। तो सबसे ज्यादा काम में रहते सॉलिड में रहते। चलो इतना क्लियर हुई नहीं। चलो भाई, है ना, देखो ध्वनिक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, पूछ सकते क्वेश्चन है, अपने आप में एक अलग प्रश्न है। 50 क्वेश्चन करबो लेकिन वहाँ लगभग 150 क्वेश्चन के बराबर रही भैया, है ना। चलो, जिससे माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे कहा होते हैं माध्यम की आवश्यकता होती है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे या ठोस इस्पात में सबसे तेज और निर्वात में शून्य होते। अब मैं हवा में इसे मारूं आवाज ही का, लेकिन यही जगह में एक बाटल है, बाटल में मारा थो दे तो आवाज आत नहीं, बस तो कहा रे माध्यम हरे, है नी। अब ये कहा रे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग हरे, तब माध्यम के जरूरत पड़ते भैया, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते ना मन, हाँ 12वां नंबर प्रश्न में,
का कहा थे घरों में प्रयुक्त होने वाली एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? चलो बताओ भाई, है नी, घरों में जो प्रयुक्त होते एलईडी होकर पूर्ण रूप का है? लाइट इमिटिंग डायोड, लो एनर्जी डायोड, लाइट इलेक्ट्रॉन डिवाइस, है नी, लेजर इमिटिंग डायोड। चलो बताओ भाई। हाँ 12वां नंबर के बढ़िया प्रैक्टिकल प्रश्न है ना। हाँ का है लाइट इमिटिंग डायोड। चलो आगे बढ़थन, देख लो जगह में एलईडी को लाइट एमिटिंग डायोड कहा जाता है। अर्धचालक मतलब कि सेमीकंडक्टर तकनीक पर काम करता है। ये भी एक अपन आप में एक प्रश्न है, अर्धचालक मतलब कि सेमीकंडक्टर तकनीक पर काम करते। सबके घर में अभी तो एलईडी लाइट ही जलते कि नहीं जले जी? सबके घर एलईडी लाइट उपलब्ध है नहीं? चलो देखो पृष्ठ तनाव के ऊपर प्रश्न है भैया, है ना, मैं एकदम बताता हूँ। फिजिक्स के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाओ तू हमारे A to Z पेपर में देखे बार मिली। देखो साइंस वाले और ध्यान दो, और सामान्य ज्ञान में भी प्रश्न आई भैया, है ना। चलो देखो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का मुख्य कारण क्या होता है? चलो बताओ। ऑप्शन ए देखो अणुओं के बीच असंजक बल, है ना। बी का कहा थे अणुओं के बीच ससंजक बल, सी का कहा थे गुरुत्वाकर्षण बल, और डी का कहा थे घर्षण बल। चलो बताओ भाई कौन से बल का कार्य करते पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण का है? चलो बताओ कौन सा नंबर? 13 नंबर प्रश्न। हाँ बहुत बढ़िया, कौन है? अणुओं के बीच ससंजक बल। ठीक है, अणुओं के बीच का है जी ससंजक बल। ठीक है चलो देख लेते ना एक बार का है व्याख्या में, सब चीज मिली तुम्हारा व्याख्या सहित, है नहीं। देखो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक पदार्थ कैसे हो गया? पानी देखो, पानी में अगर तुम धड़ांग से अगर छपकू तो का होते आपस में ही तो एकदम बॉन्डिंग होती थे, कैसे चट ले लगते, है नहीं, तरिया वरियम नहाओ नहीं, जिसके कारण द्रव की सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल का हो जाते घेर लेते। चलो प्रश्न पूछते भैया, है ना, मैं एकदम बता रहे थे। चलो अबेला बताओ तो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बिल्कुल समान होता है? चलो बताओ भैया, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है ना। मतलब कि इसे कौन से तापमान में, जे में सेल्सियस और का कहा था जगह में फ़ारेनहाइट, है नी, फ़ारेनहाइट जो है स्केल का मान बिल्कुल का होते सामान्य होते। चलो बताओ भाई, है ना 14 नंबर। हाँ 14 नंबर -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है -40 डिग्री सेल्सियस भी है। ठीक है चलो आगे बढ़ता ना मना। चलो 15 नंबर प्रश्न देखो, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? चलो बताओ भाई ट्रांसफार्मर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? चलो बताओ, है ना। डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, केवल डीसी वोल्टेज बढ़ाने के लिए। चलो बताओ 15 नंबर प्रश्न का आंसर दो फटाक से। हाँ कहा है रे? एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। चलो भाई अल्टरनेट करंट जल कथन मना। हाँ देख लो एक बार, ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी अल्टरनेट करंट के वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का काम करता है, या डीसी पर काम नहीं करे भैया, नहीं चिपक जाओ। ठीक है डायरेक्ट करंट है वो, छूना नहीं है तुम्हारा। हाँ छूना नहीं है, छूना। ठीक है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? नाभिकीय विखंडन, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है ना। बताओ नाभिकीय संलयन, रासायनिक दहन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। चलो बताओ भाई एकदम फटाक से आंसर दो सोच समझ के। ठीक है चलो सब चीज पेड क्लास में है भैया, है ना, सब चीज पेड क्लास में है। हाँ हाँ खरीद लो, अच्छा रही तुम्हार मन बा। ठीक है चलो मोर काम रही से बस थोड़ा सस्ता कर देना, मैं कर दे भैया 49 रुपया। ठीक है हाँ कहा रे जी। हाँ 16 नंबर प्रश्न। हाँ कहा रे नाभिकीय संलयन है भैया, है ना, न्यूक्लियर जेला का कथन जी, फ्यूजन कथन का कथन मन। हाँ फ्यूजन देख लो, इस जगह में थोड़ा से एक्सप्लेनेशन देख लो आप मन। हाँ सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन, कौन है? हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम नाभिक, जेला मन का कथन जी संलयन, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। जिससे का निकलते? अपार ऊर्जा निकलते भैया। हाँ अभी एक ऊपर जो है इंसान मन भी
काम करे थे, जेला हमन हा हाइड्रोजन एनर्जी कथन है नी। चलो बहुत खतरनाक है लेकिन भैया। हाँ का कर सकते अगर एक कनेती तेती होगी नहीं। हाँ तब ब्लैक होल बन जी है नी, सब वो पृथ्वी छ डूब जी हुई में। चलो बहुत खतरनाक चीज है। हाँ आयरन मैन देखे हो नहीं, आयरन मैन। हाँ चलो भाई अब एला देखो, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स किन्हें कहा जाता है जिनका उपयोग रंगीन टेलीविजन में होता है। चलो बताओ भाई, सब कोई टेलीविजन देखे हो नहीं जी, अभी तो रंगीन वंगीन देखा तो ये देखिए यहू थरे नहीं है नी। लाल पीला नीला, लाल हरा नीला, लाल सफेद काला, पीला हरा बैगनी। चलो बताओ आंसर बताओ। हाँ 17 नंबर के, बहुत बढ़िया। हाँ लाल हरा और नीला भैया है ना, लाल हरा और नीला का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो देखो, लाल हरा और नीला मतलब कि RGB बोलते हैं नी, रेड ग्रीन ब्लू मूल या प्राथमिक रंग है। इनके मिश्रण से ही सभी बाकी सभी रंग बनते हैं। याद रखना प्रश्न डायरेक्ट पूछ दी, ठीक है, नहीं घुमा फिरा पूछी, लेकिन पूछी जरूर। अब देखो भैया एकदम तगड़ा क्वेश्चन, भूपर पट्टी में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। बताओ भाई, भूपर पट्टी, सिलिकॉन लोहा ऑक्सीजन एल्यूमिनियम। चलो बताओ, भूपर पट्टी 18वां नंबर। हाँ कहा रे, ऑक्सीजन कहा रे जी, ऑक्सीजन हरे है नी। चलो भाई आगे बढ़ता। देखो, पृथ्वी की ऊपरी सतह मतलब कि क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन लगभग 46.6% पाई जाती है। धातु पूछा जाए तो उत्तर एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। चलो भाई कह सकते एल्यूमिनियम, हाँ थोड़ा बहुत सस्ता है लेकिन बहुत महंगा कर दिए, काबर होकर उपयोग अब बढ़ गए है नहीं सब जगह। देखो, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिलाया जाता है। चलो बताओ, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो है नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है तगड़ा वाले। हाँ 19वां नंबर, ऑप्शन नंबर बी, हीलियम मिलाया जाते, ठीक है। चलो भाई व्याख्या देखो, हीलियम गैस उच्च दाब पर रक्त में कम विलेय होती है, जिससे गोताखोरों को बेंट्स दर्दनाक बीमारी से सुरक्षा मिलती है। चलो भाई ठीक है। हाँ अंदर डान जाहू है नी, ता दाब बढ़ जाते, ता दम घूटे टाइप में मिलते, ता हीलियम जो रहते ना ओला कम करते है ना। चलो भाई आगे बढ़ता है अपन, बढ़िया क्वेश्चन है, अतीत से मतलब इतिहास से प्रश्न है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस हानिकारक गैस के रिसाव के कारण हजारों लोग की जान चली गई थी। बताओ भाई, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्जिन गैस। चलो बताओ 20वां नंबर। हाँ का है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इला पेड़ वाले कोर्स में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। चलो भाई अब यह बताता हूँ, चलो देख लो एक बार, सूत्र वगैरह भी पूछ देते। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, फैक्ट्री के नाम से यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब कि सूत्र का है CH3NCO, CH3NCO नामक अत्यधिक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। चलो ठीक है। चलो भाई 21वां नंबर है ना, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री प्रश्न भैया, में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। चलो बताओ, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर, संयोजकता के घटते क्रम में। चलो बताओ 21वां नंबर। हाँ परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, ठीक है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए गए। चलो भाई देख लो है ना, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन पर, पीरियोडिक फंक्शन पर आधारित है। चलो क्लियर हुई ना। आगे बढ़ता है, 22वां नंबर प्रश्न देखो है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ना हो तुहन मन बात। देखो हाँ लास्ट डान है बायो के, टेंशन मत लो, बायो भी मिली, ठीक है। जंक लगने मतलब रस्टिंग पर लोहे के वजन मतलब कि वेटिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कोई लोहा में जंग लग गए है नहीं, कोई लोहा ले हो तुम हाँ
लोहा में धीरे धीरे जंग लग गया। अब बोला फिर से तलाऊ तो मैं का प्रभाव पड़ते करके तुम्हाला पूछत। वजन घट जाता है, वजन बढ़ जाता है, वजन अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। चलो बताओ भाई 22वां नंबर। हाँ, वजन का होते बढ़ जाते है ना, वजन का होते जी बढ़ जाते। ठीक है, चलो समझ में इस। चलो देखो अब ओकर कोटिंग का कर करथन मन हा जिंक से कोटिंग करथन ताकि जंग मत लगे। चलो है ना, मैं बता रहे थे जंग लगने के दौरान लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करते तब फेरिक ऑक्साइड बनाते। कौन सा ऑक्साइड बनाते? फेरिक ऑक्साइड। काकर काकर से मिलते जी लोहा और हवा से, है नी Fe और O2, जिससे लोहे का भार का हो जाते बढ़ जाते। ठीक है, लोहे का भार बढ़ जाते तो किलो में नहीं खरीदे ओला, है नी वेस्टेज मटेरियल में खरीदते। चलो है ना, सेकंड हैंड लोहा का था। चलो भैया बढ़िया क्वेश्चन है तगड़ा वाले। अम्लराज या एक्वारेजिया जो सोने को भी घोल सकता है किन दो अम्लों का मिश्रण है? चलो बताओ भाई। HCl और HNO3 3:1 के अनुपात में, HCl और H2SO4 1:3 के अनुपात में, HNO3 और H2SO4 3:1 के अनुपात में, केवल सांद्र नाइट्रिक अम्ल। चलो बताओ भाई, केमिस्ट्री वाले हो, बायो वाले हो? हाँ, सामान्य ज्ञान में भी प्रश्न आ सकते जी, है नी। 23वां नंबर, ऑप्शन नंबर ए आई HCl और HNO3 3:1 में। याद रखना भैया, कंफ्यूज नहीं होना है जी, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हारा। चलो हाँ, सबके व्याख्या है, टेंशन नहीं लेना है। चलो बताओ, कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग कराने के लिए किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? हाँ, अवेला दुबई में करवा रही से, है नी दुबई में। हाँ चलो बताओ, एला सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर आयोडाइड AgI, शुष्क बर्फ ठोस CO2 या बी और सी दोनों? हाँ 24वां नंबर के आंसर दो। हाँ, सिल्वर नाइट्राइड, ठीक है, सॉरी सिल्वर आयोडाइड, है ना, सिल्वर आयोडाइड शुष्क बर्फ की। ठीक है, हाँ 24वां नंबर की। ठीक है, हाँ बी और सी दोनों रही भैया। ठीक, चलो देख सकते हो। अब 25वां नंबर के आंसर दो। चिप्स के पैकेटों, सब कोई खातो नहीं जी, चिप्स आलू चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? चलो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ऑक्सीजन से वह क्रिया करी तो भैया तो खराब हो जी, है नहीं, तब कौन सा गैस भरी जाती है? चलो बताओ, बढ़िया प्रश्न है, दैनिक जीवन से। हाँ 25वां नंबर, अभी तो आधा प्रश्न हुए। नाइट्रोजन, अतिक जल्दी किसे थक गयो, पानी वानी धर के कुरकुरे चिप्स धर के बैठो भैया, है नहीं। चलो भाई नाइट्रोजन गैस मिला जाते है ना, ताकि वो खराब मत। चलो हाँ देखो, LPG, LPG है नी फुल फॉर्म का है, ले पाएगा गैस। LPG फुल फॉर्म का है जी, ले पाएगा गैस, है नी। और वैज्ञानिक नाम का है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अभी तो का नया नाम है, ले पाएगा क्या गैस। मुख्य रूप से कौन सी हाइड्रोकार्बन गैस होती है? मीथेन और इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, केवल मीथेन, एसिटिलीन और हेक्सेन। चलो बताओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ना। 26वां नंबर, हाँ प्रोपेन और का है जी, ब्यूटेन, है नहीं। चलो भाई समझ में इस। चलो आगे बढ़ता। चलो भाई, ब्लीचिंग पाउडर, कौन से पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का सही रासायनिक सूत्र का हरे? चलो बताओ भाई, CaOH2, CaOCl2, CaCl2। 27वां नंबर, CaOCl2, है नी, बहुत बढ़िया। चलो भाई, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक सूत्र है। ठीक है, देख लो। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, जिसका उपयोग पानी को कीटाणु मुक्त करने में होता है। याद रखना भैया, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है नहीं।
चलो याद रखना ना, अपने आप में एक प्रश्न बना दी 2-3 ठो। चलो भैया 28वां नंबर बताओ। अग्निशामक यंत्र जानते हो नहीं जी, आग बुझाए वाले में जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से होती है तो कौन सी गैस निकलती है? चलो बताओ। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। चलो बताओ जल्दी से फटाक से। 28वां, हाँ बहुत बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, काकर काकर क्रिया होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों से क्रिया होते हैं तो कौन सा गैस निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, व्हाइट व्हाइट। चलो बताओ एक आंसर। पेंसिल की लीड बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फ्लोरीन। हीरा का उपयोग करूँ यार, अति कमीर हो तुम है ही नहीं। चलो बताओ। 29, हाँ ग्रेफाइट के उपयोग करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट के। चलो भैया, है ना। हाँ, वो ग्रेफाइट है, विद्युत के सुचालक भी होते। ठीक है, प्रश्न पूछ दी तुम्हारा। आतिशबाजी मतलब कि फायरवर्क, हाँ दीपावली कौन कौन मनाते हो जी? फटाका के दौरान फटाकों में दिखाई देने वाला हरा रंग किस तत्व के उपस्थिति के कारण होता है? चलो बताओ भाई, किस तत्व की उपस्थिति के कारण होते हैं? है ना, स्ट्रोशियम, बेरियम, सोडियम, तांबा। चलो एक आंसर बताओ फटाक से। 30वां प्रश्न की। हाँ, बेरियम के कारण होते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, काकर कारण होते? बेरियम के कारण होते भैया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो एक आंसर दो मोला फटाक से। बायोगैस के बारे में प्रश्न पढ़ो, अब एक आंसर बताओ मोला एकदम जल्दी से फटाक से। चलो भैया आंसर बताओ एक, है ना। चलो 31वां नंबर ना। हाँ, बायोगैस और CNG दोनों का मुख्य घटक कौन सी गैस है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, CH4, एथिलीन। चलो बताओ। हाँ, का आंसर आते? बहुत बढ़िया, मीथेन। हरे भैया, है ना, CH4। हाँ चलो भाई आगे बढ़तन। अब एक और बताओ। सिरका मतलब कि विनेगर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल एसिड पाए जाते हैं? हाँ, विनेगर आपको काला कहते भैया, है नहीं ऐसे करके। तो चिल्ली खाते हो नहीं जी, पनीर चिल्ली हो गए, चिकन चिल्ली हो गए, तो उनमें विनेगर डलते। ठीक है, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टाटरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। हाँ हाँ, चाउमीन में तको डलते। बहुत बढ़िया। चलो भैया का आंसर बताओ। 32वां नंबर। हाँ, एसिटिक अम्ल कथन। का कथन अमन? हाँ, एसिटिक अम्ल कथन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सूत्र देख लो एसिटिक अम्ल के, CH3COOH, है ना, खाए जा सकती। चलो अभी बताओ। भारी जल, है नहीं, भारी जल हैवी वाटर जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है, का सूत्र का हरे? बहुत बढ़िया, ये हरे 33 नंबर प्रश्न। D2O, है ना, जे का करते जी? नाभिकीय रिएक्टर मन में ओला स्लो करे बर करते, है ना, स्लो करे बर। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, काला भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड मतलब कि D2O होता है। चलो ठीक, अब तुम्हारे बायो से रिलेटेड प्रश्न है, बताओ। कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? हाँ चलो बताओ भाई। DNA, RNA, ATP, ग्लूकोज। 34 नंबर प्रश्न। ATP में होते। ठीक है, का में होते जी? ATP में। ठीक है, चलो। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी फुल फॉर्म में हुआ के अणुओं के रूप में बनती और जमा होती है। ठीक है, चलो समझ में। चलो ऊपर चलता है। मानव रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन और कौन सा खनिज मुख्य भूमिका निभाते हैं? विटामिन ए और लोहा, विटामिन के और कैल्शियम, विटामिन ई और फास्फोरस, विटामिन सी और जस्ता मतलब जिंक। चलो बताओ।
ये हरे तुम्हारा 35वां नंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आई भैया, है ना, विटामिन के और कैल्शियम आई, है ना, सी ए। चलो Ca2+। हाँ, रक्त का थक्का बनने के लिए प्रोथ्रोम्बिन क्रिया में विटामिन के और कैल्शियम आयन दोनों अनिवार्य हैं। कौन सी क्रिया कहलाते हुआ? प्रोथ्रोम्बिन क्रिया कहलाते भैया, थक्का जमे जो क्रिया होते थे में। और कौन दो रसायन के उपयोग होते? पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ता। हाँ, अबेला बताओ, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, एपिडर्मिस। चलो बताओ भाई, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन, जल और खनिज के परिवहन। हाँ, चलो भाई 36वां नंबर, जाइलम के माध्यम से होते। ठीक है, जाइलम के माध्यम से। चलो भाई, जाइलम ऊतकों जड़ों से पानी और पानी के साथ साथ खनिज ला तना पत्ती सब ढान फैलाते। समझ में इसनी जाइलम जो ऊतक है ना, पढ़ाऊँ में हाँ, जब हमन हाँ बढ़िया बायोल पढ़ोते में कोई सिलेबस नहीं है, तो जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब ला बता दो। ठीक है, तो जाइलम हाँ जानथो नहीं वो का करते, जड़ में इसे रहते, इसे फैले है। अब जाइलम हाँ पानी ली मिट्टी से और खनिज ला ली और पूरा ना तना वना सब में फैलाते। ठीक है, पत्ती वत्ती सब में। चलो भाई, और फ्लोएम हाँ जितना वहाँ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सबो चीज मन भोजन जो बनाथा नहीं हमन है ना, वो सब ले इकट्ठा करते और जड़ में ऐसे ऊपर से नीचे तना मन मोटा हो जाता है, वैसे ऐसे फैलते। ठीक है, कंदमूल मन में। चलो भाई, अबेला बताओ। चलो, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? चलो बताओ भाई, घेंघा, एनीमिया, मधुमेह, बौनापन। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से। 37वां नंबर प्रश्न। हाँ, बहुत बढ़िया, कौन से? मधुमेह नामक, जिला हमन का बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, है ना। चलो, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है ना, जेकर कारण का होते? डायबिटीज होते। कहाँ से निकलते? अग्नाशय से। चलो एक बार बताओ आंसर। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लेमार्क, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 38 नंबर। हाँ, बहुत बढ़िया, ग्रेगर जॉन मेंडल भैया। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुई ना। चलो आगे बढ़ता। अबेला बताओ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब कि यकृत है, लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग ऑर्गन कौन सा है? त्वचा, फेफड़े, बड़ी आंत, मस्तिष्क। चलो 39वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ। हाँ, 39वां नंबर। कहा हरे? त्वचा हरे भैया, है ना, स्किन। याद रखना भैया, है ना। 40वां नंबर देखो, 40वां नंबर के आंसर बताओ। चलो, किस वैज्ञानिक ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी? है ना, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। काकरोच नो हरे, रॉबर्ट कोच हरे हो। ठीक है, इज्जत से नाम लो भैया, बहुत बड़े साइंटिस्ट ही से। ठीक है, काकरोच नो हरे हो। हाँ, 40वां नंबर, ऑप्शन नंबर सी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ता। कब करी रही से? 1928 में। 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम का में पेनिसिलियम, याद रखना भैया, हाईलाइट कर देता हूँ, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, नामक कवक से कामे और कवक हरे हुआ, याद रखना कवक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी, है ना। देखो तीन प्रश्न बन गए भैया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग हाँ 1928 में खोज करी, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक में करीस, कवक और का हरे कवक हरे हुआ, पेनिसिलियम नोटेटम का हरे कवक हरे, है नी, और पेनिसिलियम एंटीबायोटिक की खोज करेगी। चलो क्लियर हुई, प्रश्न कैसे बनाते समझ में ही। चलो भाई 41वां नंबर के आंसर दो। डीएनए की द्विकुंडली संरचना मतलब कि डबल हेलिक स्ट्रक्चर का मॉडल किसने दिया था? बताओ भाई, वाटसन और क्रिक, रॉबर्ट हुक,
है नहीं, हरगोविंद खुराना मेंडल, जिसे कि डीएनए के डबल हेलिक्स हो, है नहीं, डबल हेलिक्स संरचना, ये संरचना ला कौन बता रही से? चलो बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ मोला, है ना। और में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, एडेनिन ग्वानिन थायमासिन साइटोसिन, है नहीं। चलो बताओ भाई, कौन देरी से संरचना ला, जल्दी से। 41वां, हाँ, वाटसन और क्रीक ने दिया था भैया, है ना। कौन बता रही जी? वाटसन और क्रीक है बता रही से। चलो भाई आगे बढ़तन, ठीक, कब बता रही से? 1953 में। चलो अब एक आंसर दो, पेन ला थोड़ा सा अपन चेंज कर लेथन, ग्रीन कर लेथन। चलो, एड्स रोग नाम, एड्स रोग मानव शरीर के किस तंत्रों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है? श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, पाचन तंत्र। चलो बताओ भैया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। एड्स नामक रोग, 42वां, बहुत बढ़िया। इम्यून सिस्टम जेला कथन, मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र ला पूरा तरीका से नष्ट कर देते धीरे धीरे, अब इंसान लास्ट में मर जाते, है नहीं। HIV वायरस शरीर की कोशिकाओं पर हमला कर रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। चलो भाई, है ना। अब 43वां नंबर प्रश्न बताओ, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष कोष्ठक होते हैं? चलो बताओ भाई, मानव हृदय में, है ना, मानव हृदय में टोटल कितना कोष्ठ होते करके पूछा थे, है नहीं। चलो बताओ भाई, है ना, ठीक है। चलो बताओ भाई, टोटल कितना कोष्ठक होते, है ना। चलो, टोटल कितना कोष्ठक है? 2, 3, 4, 5, हाँ। 43वां, कितना होते? 4 होते। कितना होते जी? 4 होते, है नहीं। ए वाले कोष्ठक है, ठीक है, ए डहान के पाइप ला आथे, कौन हा? हमार ब्लड हा, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जेमे नी रहा है नहीं, ऐसे पढ़ाऊँ तब जल्दी समझ में एती लही। ओकर बाद यह कहाँ चले जाते? फुसफुस धमनी में, है नहीं, वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड हा शामिल होते। ओकर बाद यह फिर महाशिरा में, ओकर बाद एती का थे? धमनी में, है ना। धमनी से ऐसे ओकर बाद का में आ गए वहाँ बाएं निलय में, है नहीं। ओकर बाद आलिंद में, ओकर बाद फटाक से ऊपर जाते, ओकर बाद पूरा तंत्रिका तंत्र में महाधमनी से वहाँ फैल जाते, है नहीं। ऐसने पढ़बो हमारा, अभी इतना समझ लो बस, कितना होते? 4 होते, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ता, अभी उतना डिटेल में बताए समय नहीं है। हाँ, स्तनधारियों और पक्षियों के हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है, 2 आलिंद और 2 नीलय होते भैया। चलो क्लियर हुई। हाँ, अब देखो, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक और किस रंग में सबसे कम होती? हरे में सबसे अधिक, लाल में सबसे कम, लाल में सबसे अधिक, बैंगनी में सबसे कम, नीले में सबसे अधिक, पीले में सबसे कम, सफ़ेद में सबसे अधिक, काले में सबसे कम। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक और किस रंग में सबसे कम होती? चलो बताओ। हाँ, 44वां नंबर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी। चलो देखो, देखो, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाल रंग के प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण तीव्र होता है। बैंगनी में यहाँ सबसे मंद होता है। चलो समझ में
चलो भाई, पुरुषों में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? केवल एक्स गुणसूत्र, केवल वाई गुणसूत्र, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ, 45वां नंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुई है ना, वाई है। लड़का हुई तो ही डिसाइड करती। ठीक है, वे का में पाए जाते, पुरुष में पाए जाते। ठीक, चलो भाई, महिला मन में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई, तब बोला लड़की च मला दोष देते। चलो एक आंसर बताओ। पेस मेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग के कार्य प्रणाली को ठीक करने से है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, लीवर, है ना। चलो बताओ भाई, अब बीज बना रहा हूं ना मैं, हृदय फिर से बनाओ का। ठीक है, देख लो भैया अपन हिसाब से है। ठीक, स्पष्ट हो इस। चलो भाई, और ए जगह में रथे पेस मेकर, है ना। ये का करते जी, काम ला हृदय में रथे, और रथे हमार पेस मेकर रथे, है नी। ये जो है थोड़ा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, जेकर वजह से हृदय है ना ऊपर नीचे होते, धड़कते धप धप करके। ठीक है, चलो भाई। हाँ, अब ए डहान के भाग है थोड़ा मोटा होते ऐसे, है ना। ए डहान के भाग तेका सती हमन का कथन जी, बाया साइड थोड़ा बड़े रथे कथन, है ना। चलो इतना क्लियर हुई। चलो ला आगे पढ़वो हमन, हाँ बढ़िया, बड़े क्लास मन में अभी समझा बर बना रहा हूँ। देखो, इंसानों में भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण, है नी, आहार नाल के किस भाग में पूरा होता है? अमाशय में, मुख गुहा में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। चलो बताओ, 47वां नंबर, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में होती। ठीक है, याद रखना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। छोटी आंत की दीवारों में पाए जाने वाले विली पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते। ठीक है, तेकर वजह से। चलो देखिए 48वां नंबर, रक्त समूह ब्लड ग्रुप ABO की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टर, लुई पाश्चर, रॉबर्ट ब्राउन। चलो बताओ भाई, 48वां नंबर। अच्छा देखो, हाँ, कार्ल लैंडस्टर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हम। 49वां नंबर बताओ, लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या एमाइलेज, रेनिन। चलो बताओ, 49वां नंबर, बहुत बढ़िया, टाइलिन या एमाइलेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। चलो 50वां नंबर के आंसर बताओ। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि, मतलब कि इमरजेंसी ग्लैंड, या लड़ो या उड़ो ग्रंथि कहा जाता है? मतलब कि फाइट और फ्लाइट। प्यूज ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। चलो बताओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ना। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड जो बोलता ना मन, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। चलो याद रखना भैया, है ना। चलो, गुर्दे के ऊपर स्थित एड्रिनल ग्रंथि काकर ऊपर स्थित रहते? गुर्दा के ऊपर।
एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है जो आपातकालीन स्थिति में शरीर को नियंत्रित करते भैया। तुमन ज़्यादा एकदम ज़्यादा घबरा जात हो नहीं, एती तेती एकदम हड़बड़ा जात हो तना जान, फड़फड़ाना नहीं है कोई चीज़ ला लेके, ठीक है। और मैं एक बार और कहा तो आप मन हा कोर्स ला खरीद सकते हो भैया, ठीक है, मात्र 49 रुपया में, है ना, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अब आप मन देख लो, है ना। और व्हाट्सअप नंबर दे हुए है जगह में, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आप मन कर सकते हो, मैसेज कर देना, आप मतलब पूरा जितना लिखा है ना पूरा सब चीज़ मिली, ठीक है, मात्र कितना 49 रुपया में। अब ज्वाइन करना या नहीं करना आप मन के ऊपर है। तैयारी अगर अच्छा मजबूत करना है तो जुड़ जाना, कंटेंट आप मन ला बहुत अच्छा लगातार प्रोवाइड हो जी, ठीक है। मिलता दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।